नमस्ते एवरीवन। कल के दिन डीमार्ट के अंदर बात की जाए फ्राइडे के मार्केट के बेस पे, तो क्वार्टर थ्री की अपडेट जैसी अनाउंस की गई डीमार्ट की तरफ से, एवेन्यू सुपरमार्ट की तरफ से, तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में हमने देखा कि 15% तक का जंप लगता हुआ नज़र आया। और जो ब्रोकरेज है उन्होंने भी इस कंपनी के अंदर बाय रेटिंग की सलाह दी। यहाँ पे शेयर को खरीदने की बात यहाँ ब्रोकर ने किया, बाय रेटिंग दी, जिसकी वजह से देखते देखते इसमें 15% तक की तेज़ी हमने सिंगल डे के अंदर देखी। और जब 15% तक ये भागा तो बाजार में मल्टीपल जो एक बार चर्चा आती है किसी भी कंपनी की जो डे में टॉप ट्रेंड पे करता है अच्छी खासी तेज़ी के हिसाब से, तो ट्रेंडिंग स्टॉक की कैटेगरी में अगर हम देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी में डीमार्ट था। तो डीमार्ट के अंदर 15% की तेज़ी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है, अगर आप ध्यान से समझते हो तो जो Q3 की अपडेट है उसके चलते आई है। और आपको पता होगा कि मार्केट के बेस पे अगर हम देखें तो ये जो कंपनी है ये अभी अपने रेवेन्यू के बेस पे या प्रॉफिट के बेस पे जो बाजार जैसे नंबर चाहता है, जैसे मार्केट एक उम्मीद एक होप लेके बैठा है, उस हिसाब से नंबर्स डीमार्ट के नहीं आ रहे थे। अब जब डीमार्ट के बाज़ार के हिसाब से नंबर्स नहीं आ रहे थे तो यहाँ पे जो बाज़ार एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरीके से रिजल्ट आना चाहिए तो मार्केट में तेज़ी आएगी, वो तेज़ी मार्केट में नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब फाइनली फाइनेंशियल रेशियो किसी भी कंपनी के अच्छे आते हैं, जब रेवेन्यू में बूस्ट आता है, प्रॉफिट में बूस्ट आता है, कंपनी की बिजनेस बढ़ने की बात आती है, तो एक बाज़ार के हिसाब से मार्केट में अगर हम देखें तो एक तरीके से देखा जाए तो एक पॉजिटिव साइन क्रिएट होता है इन्वेस्टर के नज़रिए से, जिससे कि हाइप क्रिएट होती है। और जब हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है तो वहाँ पे तेज़ी आ जाती है। ऐसे ही कुछ डीमार्ट के अंदर हुआ है। स्काई रॉकेट यानी कि बात की जाए तेज़ी के साथ ये 15% भागा। और इसके पीछे इंपॉर्टेंट अपडेट रही वो क्वार्टर थ्री की अपडेट रही, जिसमें रेवेन्यू इसकी जो ईयर ऑन ईयर के बेस पे है वो 17% की ग्रोथ में है। तो ये सब मैटर करता है कंपनियों के अंदर जब कुछ अपडेट आती है, तो जिस वजह से एक दिन में कभी कभी कंपनी 10% अगर गिर रही है तो 15% भागने की भी ताकत रखती है अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई तो। अब 5 दिन के अंदर यहाँ पे डीमार्ट जो है 14% तक भाग गया है और एक महीने के अंदर 4% ही है, क्योंकि गिरावट भी तो आई थी ना एक महीने के अंदर। ये जो इसने जब लो बनाया था तो 11% की गिरावट आई थी। अब इस लेवल से जब ये उठा है तो आप देखो इसके टॉप लेवल से अब 17 से 18% का जंप आ गया है, जो तेजी आई है 1 से 2 दिन के अंदर उस वजह से। तो 6 मंथ के हिसाब से अभी भी अगर हम देखें तो डीमार्ट के अंदर 16-17% का लॉस है, और 1 साल के हिसाब से देखें तो लगभग 2% का ही प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टर के पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप लेवल से अगर हम देखेंगे तो टॉप लेवल के हिसाब से करीब करीब 25 से 26% के आसपास की गिरावट है। अभी हम टॉप लेवल के हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी बड़ा करेक्शन यहाँ पर है। अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें लॉन्ग टर्म का डेटा तो फिर तो कंपनी अच्छी रही है, लेकिन अभी हाल चाल काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इसका जो पुराना प्राइस था, जो प्राइस इसका फरवरी 2022 के टाइम पे चल रहा था, उस प्राइस के आसपास अभी डीमार्ट है। तो अभी एक दिन के अंदर 15% की तेजी आ गई, उसके बाद भी ये अपने 2 से 3 साल पुराने प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से मार्केट में दबाव है। और आपको पता है कि ये जो डीमार्ट है इसने अपना एक डब्ल्यू पैटर्न एक तरीके से बना लिया है, और यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ब्रेकआउट लग रहा था कि ये लेवल ब्रेक करके जाएगा, बट नीचे आ गया। तो उस पॉइंट पे देखा जाए तो अभी करेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई अभी भी बने हुए हैं। लेकिन अगर इसके क्वार्टर थ्री के अपडेट अच्छे आ जाते हैं मार्केट में, अगर अच्छे प्रॉफिट आते हैं तो डेफिनेटली तेजी की उम्मीद हम इसमें कर सकते हैं। कंपनी का जो आरओसी और आरओई है ये 19 से 14% के आसपास का है, और फेस वैल्यू भी 10 की है। तो यहाँ पर अगर आप डेट टू इक्विटी देखो तो कंपनी में है नहीं, डेट कंपनी पे ज़्यादा रहता नहीं है। राधाकृष्ण दवानी सर की कंपनी है, और जितने भी स्टोर्स इन्होंने डीमार्ट के ओपन किए हैं जितने भी शहरों के अंदर, और जहाँ जहाँ भी जिस भी लोकेशन पे, ज़्यादातर इनके खुद के हैं, रेंट पे कम इन्होंने लिया हुआ है। खुद की प्रॉपर्टी पे बात की जाए तो यहाँ पे स्टोर्स ओपन करते हैं, जिससे कि इनको रेंट की दिक्कत खत्म हो जाती है। एक एडवांटेज इनको मिल जाता है कि परमानेंट उस जगह पे इनको रहना है, चेंज करना नहीं पड़ेगा, भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। एक तरीके से ये अलग अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। साथ में कर्जा इनके पास नहीं है, और इनके पास फटाक से माल भी बिकता है, और ऊपर से ये जो बाकी कंपटीशन में कंपनीज है उनके कंपेयर में डिस्काउंट भी देते हैं। अगर आप बाकी स्टोर्स पे जाओगे, रिलायंस के स्टोर पे जाओगे, बिग बाज़ार वगैरह जहाँ भी जाते हैं हम, विशाल मेगा मार्ट, जिस तरीके से आप और भी बहुत सारे स्टोर्स जिसमें हम बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट जो खरीदते हैं डेली लाइफ की बेसिस पे, और एक बार आप डी मार्ट में जाओगे तो प्राइस का जो फ़र्क है वो आपको दिखाई देगा ही देगा। आप किसी भी प्रोडक्ट के बेस पे देखोगे तो प्राइस का फ़र्क क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इनके अंदर, इनके स्टोर्स के अंदर आप जब जाओगे तो डिस्काउंट तो मिलता है। अब डिस्काउंट मिलने का रीज़न ये है कि सेल फटाफट हो जाती है।
अब वहाँ पे प्रोडक्ट जल्दी सेल हो पाते हैं, तो वो क्या है, पेमेंट भी जो है सामने वाले को, जो जिनसे ये माल खरीदते हैं अपने स्टोर्स के लिए, उसको पेमेंट जल्दी कर देते हैं। तो जो स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, कई सारे आप देखना बहुत बिजनेसेस में होता है कि जो 10 दुकानों में जो होलसेलर रेट लगा रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर रेट लगा रहा है, वो किसी किसी जगह पे थोड़ा बहुत रेट कम भी कर देता है कई दुकानों में स्टोर्स के बेसिस पे, वो लेन देन पर डिपेंड करता है। वही चीज़ है यहाँ पे डीमार्ट के केस में। बाकी कंपटीशन में जितनी स्टोर्स हैं, बात की जाए रिटेल स्टोर्स हैं, उनमें डिस्काउंट कम दिखाई देगा, डीमार्ट में ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि ये डिस्काउंट ग्राहक को देता है तो सामने वाला इनको देता है, तो ले दे के दोनों को उतना ही पड़ता है, नुकसान में कोई नहीं, ना तो डीमार्ट नुकसान में है और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर नुकसान में है, क्योंकि उसका भी माल जल्दी बिक रहा है। अगर दूसरा कंपटीशन में 30 दिन में माल बेच के दे रहा है, तो ये डीमार्ट के अंदर उनका जो प्रोडक्ट है वो 15 से 20 दिन में ही बिक जा रहा है, तो 10 दिन पहले उनका माल बिक जा रहा है, और 10 दिन पहले बिक जा रहा है मतलब 10 दिन पहले पेमेंट आ रहा है, तो उसका वो पेमेंट से और जल्दी वो माल बेच के सेल से निकाल के प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो दोनों का मुनाफा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखो तो कंपनी की सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी 17 से 15% की बनी हुई है। तो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैसे तो अभी ये वीक है, क्योंकि ना तो 3 महीने वाला इन्वेस्टर प्रॉफिट में है और ना ही 6 महीने वाला है और ना ही 2022 वाला इन्वेस्टर प्रॉफिट में। तो क्या मार्केट में इसके जो रिजल्ट हैं अभी तक जो हमने देखा, अभी तक Q2 जो देखा, उसमें अभी क्या इंप्रूवमेंट आई है या फिर अभी Q3 में हम उम्मीद कर सकते हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो देखते देखते शेयर प्राइस वाइज तो अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि ये 5400 के आसपास से सीधे गिरा और अभी आप देखो तो 4000 के प्राइस के आसपास के रेंज में है। लेकिन मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें रिटेल सेक्टर के बेस पे, तो प्रॉफिट ग्रोथ में आप देखो तो टॉप पे चल रहा है अभी भी ट्रेंट की प्रॉफिट ग्रोथ है 127%, डीमार्ट की प्रॉफिट ग्रोथ है 15%। तो यहाँ पर अगर आप बाकी चीज़ों को देखते हो तो उस पॉइंट पे आपको रिटर्न के मामले में भी ट्रेंड हाई नज़र आएगा, 68% 5 साल में, 10 साल के अंदर भी अच्छा खासा रिटर्न। और डीमार्ट के अंदर रिटर्न के मामले में भी यहाँ पे सिर्फ 16% रिटर्न है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉफिट ग्रोथ अभी स्लो है। अगर हम इंप्रूवमेंट की बात करें कि इंप्रूवमेंट कितना है, तो सेल्स के बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट इनका हम Q2 में देखा था, प्रॉफिट के बेस पे भी देखेंगे तो भी इंप्रूवमेंट इनका है, लेकिन 623 करोड़ से प्रॉफिट इनका बढ़ करके 659 करोड़ पहुंचा है। और पहले के टाइम पे प्रॉफिट आप देखोगे तो कैसे बढ़ रहा था, 418 करोड़ अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो ये प्रॉफिट 686 हो रहा था, लेकिन वो ग्रोथ अभी नहीं है, एकदम फ्लैट कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है, 600 पे 600 है। तो यहाँ पे अगर आप ग्रोथ में ईयरली बेस पे भी देखोगे तो ईयरली बेस पे भी जो जंप पहले कंपनी के प्रॉफिट में था, पहले आप देखो 94 करोड़ से सीधे 161, 212, उसके बाद 320, 480, उसके बाद 400 से सीधे 806, 2 गुना प्रॉफिट, 800 से 900, 900 से सीधे 1300। उसके बाद जब प्रॉफिट इसका डाउन होना स्टार्ट हुआ 1000 करोड़ से तो 1400 करोड़ पे आई, उसके बाद कंपनी ने सीधे 2378 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया। लेकिन अब जो ग्रोथ है वो आप देखो तो 2300 से 2500, 2500 से अभी 2687 करोड़ के आसपास है। तो जो मार्केट चाहता है, जैसी ग्रोथ पहले मार्केट देख रहा था कि एकदम से सेल्स डबल हो रही थी, 200, 300, 400, 800, 900 से 1300, तो वो ग्रोथ अभी नजर नहीं आ रही। जो प्रॉफिट ग्रोथ पहले मार्केट में दिखने को मिलती थी 3 साल पहले 32% की, अब वो 15% आ गई। तो 32% की प्रॉफिट ग्रोथ अगर किसी कंपनी की 15% आ जाएगी तो वहाँ पे करेक्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होगा। वही चीज़ सेल्स में, 3 साल पहले सेल्स ग्रोथ 28% की CAGR की थी, अभी कंपनी की सेल्स ग्रोथ 17% से बढ़ रही है। तो वो एक रीज़न है जो डीमार्ट के अंदर अभी काफ़ी दबाव क्रिएट करता है। और अभी अगर आप देखो तो मार्केट के हिसाब से ध्यान से समझोगे तो कैश फ्लो वगैरह में भी पॉजिटिव है कंपनी, और तो और इसके अंदर कंपनी की अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए ना तो प्रमोटर बेच रहा है और ना ही खरीद रहा है। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग में देखते हैं तो राधा कृष्ण दमानी सर के पास यहाँ पे जो इस कंपनी के शेयर हैं वो आप देख पाओगे राधा कृष्ण दमानी सर के पास 23% के आसपास के हैं। लेकिन ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट जो है वो 13% होल्ड करती है, गोपी किशन दमानी जो है 5% होल्ड करते हैं। तो ये मल्टीपल इनकी फैमिली के बेसिस पे और भी आपको स्टेक नजर आएंगे। तो इस तरीके से राधा कृष्ण दमानी सर की प्रमोटर में होल्डिंग नजर आएगी। अगर हम कंपनी के DIS की बात करें तो जो DIS पहले पैसा लगा रहा था उसका स्टेक अभी कम हो गया, 8.5% से 7.5% पे आ गए। लेकिन उसी जगह पे अगर आप FIS को देखते हो तो FIS का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है 8% से 9% और 9 से अब 10% के आसपास आ रहे हैं। तो अगर FIS बड़ा पैसा लगाता है तो डेफिनेटली डीमार्ट में भी जंप आ सकता है। बाकी इसको हमने नॉलेज के पर्पस पे डिस्कस किया है, कोई भी आपको एडवाइस नहीं दी है। मार्केट सीखना है तो ई बुक आप पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।